हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइगर सर। आज की इस वीडियो में हम हु विल क्राई व्हेन यू डाई बुक से लिए गए एक पैराग्राफ से कुछ न्यू वर्ड्स और वोकैबुलरी सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ जर्नल इज नॉट अ डायरी। जर्नल डायरी नहीं होती है। अ डायरी इज अ प्लेस वेयर यू रिकॉर्ड इवेंट्स। प्लेस का मीनिंग है जगह, वेयर के दो मीनिंग होते हैं, कहाँ और जहाँ, लेकिन यहाँ पर जहाँ के मीनिंग में है। रिकॉर्ड इसका मीनिंग होता है लिखना। इवेंट्स इसका मीनिंग है वारदात, वाकयात, हादसात। तो डायरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप वारदात को लिखते हो। व्हाइल अ जर्नल, व्हाइल का मीनिंग है जबकि। व्हाइल का और एक यूज है, जैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं पढ़ते हुए गाना सुनता हूँ या तुम खाते हुए पढ़ते हो। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो व्हाइल के बाद जो वर्ब होता है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैं खाते हुए पढ़ता हूँ, आई रीड व्हाइल ईटिंग। असल में ईट था लेकिन आईएनजी उसके साथ जुड़ गया तो ईटिंग हो गया। तुम गाना सुनते हुए लिखते हो, यू राइट व्हाइल लिसनिंग टू सॉन्ग। असल में लिसन था लेकिन आईएनजी जुड़ गया तो लिसनिंग हो गया। While a journal is a place where you analyze and evaluate them. Analyze का मीनिंग होता है छानबीन करना, evaluate का मीनिंग होता है अंदाजा करना। तो जबकि जर्नल एक ऐसी जगह है जहां पर आप अंदाजा और छानबीन करते हो उनका। Keeping a journal encourages you to consider what you do, why you do it, and what you have learned from all you have done. कीप का मीनिंग होता है रखना, और जब सेंटेंस की शुरुआत किसी वर्ब से होती है तो उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है। असल में ये कीपिंग नहीं कीप था, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत ही कीप से हुई, इसके साथ आईएनजी जुड़ गया तो कीपिंग हो गया। एनकरेज इसका मीनिंग होता है उभारना, उकसाना। इसके साथ यस इसलिए जुड़ा क्योंकि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कंसीडर का मतलब होता है गौर करना, और लर्न का मीनिंग होता है सीखना। तो यहाँ पर लर्न आया है क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सो जर्नल रखना आपको इस बात पर गौर करने के लिए उभारता है कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और आपने जो कुछ किया है उससे आपने क्या सीखा है। मेडिकल रिसर्चर्स हैव इवन फाउंड दैट राइटिंग इन अ प्राइवेट जर्नल फॉर एज लिटिल एज 15 मिनट्स अ डे कैन इम्प्रूव हेल्थ फंक्शनिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम एंड योर ओवरऑल एटीट्यूड। इवन का मतलब होता है यहाँ तक। फाउंड असल में फाइंड है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए ये फाउंड हो गया है। फाइंड का मीनिंग होता है ढूंढना, पाना, मिलना। प्राइवेट इसका मतलब होता है पर्सनल। एज लिटिल एज इसका मीनिंग होता है कम से कम। इम्प्रूव बेहतर करना, और ओवरऑल का मतलब होता है पूरा का पूरा। दैट का मीनिंग होता है कि। सो मेडिकल रिसर्चर्स ने यहाँ तक पाया कि एक पर्सनल जर्नल लिखना रोजाना 15 मिनट के लिए आपके हेल्थ और इम्यून सिस्टम के काम करने का तरीका और आपका पूरा का पूरा रवैया बेहतर कर सकता है। Remember, if your life is worth thinking about, it is worth writing about. Remember का मीनिंग होता है याद रखो, और worth का मतलब होता है काबिल। So, याद रखो, अगर आपकी जिंदगी सोचने के काबिल है तो ये लिखने के काबिल है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। अगर इस वीडियो में मैंने कहीं पर किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस किया है तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिए, और अगर ट्रांसलेशन में कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और जो वोकैब्स हमने इस वीडियो में सीखा है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिसे आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।